अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था, आरती मनु को लड़की हुई थी और लड़की सीरियस हो गई थी। सीरियस होने के बाद 24 घंटे के बाद पे डॉक्टर साहब ने एडमिट किया था, लेकिन तबीयत बिगड़ने के कारण 48 घंटा हुआ, फिर और बढ़ गया करके 72 घंटा उसको रखा गया हॉस्पिटल में, आईसीयू में शीशा में पैक किया गया। 48 घंटा या उससे ज्यादा थोड़ा बहुत। तो डेली का डेली मन्नू जाते थे देखने के लिए, लेकिन आरती जो है उस बच्ची के लिए रोती रहती थी, बिलखती रहती थी, तड़पती रहती थी, बहुत रोती थी आरती। लेकिन आज वो आखिरकार खुशी का दिन आ गया। आरती को सुकून मिला अपनी बेटी को देख करके, बिल्कुल सुकून मिलता है आरती जी। अपनी बेटी, अपनी औलाद को देखने के बाद बहुत सुकून मिलता है। वहां से हॉस्पिटल का भी क्लिप आया, नन्ही सी जान को देख करके खुशहाली मिलता है, बहुत खुशहाली मिलता है। आरती जी, आरती जी, आरती जी, वायरल गर्ल आरती है भाई। छोटू चले गए दुनिया से, लेकिन आरती को वायरल करा के गए। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज आरती बहुत खुश है। आरती को खुश देख करके हमें कुछ याद आ गया कि आरती भी एक दिन अपनी माँ के गोद में आई होगी, उनकी माँ भी बहुत खुश होगी। हालांकि आरती ने इस चीज को नमक हरामी में बदल दिया है, साफ साफ उन्होंने मना कर दिया। किसी मीडिया वाले को बाइट या अपने वीडियो में ही बताई थी कि हमें हमारे माँ बाप प्यार नहीं करते थे, लेकिन ये सब विडंबना है, ये कहने भर के लिए है। बिना प्यार दुलार के, ये 10 टकिया वाला सीएम होता है ना, ये सीएम में नौकरी करती थी और बीए का पढ़ाई करती थी बिना लाड़ प्यार के। आरती जी, जब आप जन्म लिए होंगे ना माँ के कोख में, ऐसे ही आपकी माँ न जाने कितने रात खाना नहीं खाई होगी। अभी तो आपकी 3 दिन की बच्ची है, 3 दिन या जितने दिन की भी बच्ची, आप 3 दिन ये खाना नहीं खाई। वो वीडियो में बता रहा था इनका पति मनु कि बेटी चली गई थी हॉस्पिटल तो हमारी घरवाली खाना, आरती खाना नहीं खाती थी। तो सोचिए कि आपकी माँ कितना दिन खाना नहीं खाई होगी आपके बीमार पड़ने पे, और कितनी रात जगी होगी, कितना रोई होगी। वो माँ भी बहुत उम्मीद से पाली होगी, जिस तरह से आज आप अपनी छोटी आरती को पाल रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन आज फिर से मन्नू का कहना है कि बड़ा ऑपरेशन ही हुआ। ये झूठ आखिर क्यों बोलते हैं वीडियो में? इनके पिताजी कुछ और बोलते हैं, मन्नू कुछ और बोलता है। ये आज भी बोल रहा था, बेटी को जब आरती उठा रही थी गोद में, तो आज भी ये बता रहा था कि सो बड़ा ऑपरेशन हुआ है, आप बात क्यों नहीं मानते हैं? सो रखिए, बाबू को नीचे रखिए, और अपनी बहन को आवाज लगा रहा था। ये कौन सा बड़ा ऑपरेशन है, समझ में नहीं आता है अब तक हमको। हालांकि साड़ी जब पहन रही थी तो रगड़ा लगने के डर से नाइटी पहना रहा है। तो चलिए, हम जिस मुद्दे पे बात करने हैं उसी मुद्दे पे हम बात करते हैं। तो वो माँ बाप भी बहुत आस लगा के पाले होंगे, पोसे होंगे, और आप जिद्दी किस्म के थे, आपको पढ़ाती थी, बेटा की तरह आप इंजॉय करते थे। बीए ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे थे, 10 टकिया वाला में नौकरी करते थे सीएम में। आप अपने मनमानी करते थे। माँ बाप कितना आस लगा के आपको करते थे। माँ बाप को शायद ये पता नहीं था कि आने वाला दिन हमारी बेटी ऐसी हरकत करेगी, कानो कान खबर नहीं था। इनकी लव स्टोरी चलती है। लव स्टोरी एक गांव से 2 गांव में जब चलेगा, जान पहचान गांव का लव स्टोरी जब रहता है ना, तो बात छुपी नहीं रह जाती है, बात कानो कान फैलता है। माँ बाप जानते हैं, बाप भाई सभी जानता है। इन पे निगरानी बनने लगी। निगरानी बनते बनते ये एक दिन पकड़ी जाती है। पकड़े जाने के बाद वही हुआ जो कोई भी बाप भाई कर सकता था, लेकिन हम ये कहेंगे कतई ऐसा काम नहीं करने का। लेकिन जो अभी मनु जी बता रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि आरती ने मांग किया था, नहीं, अगर अच्छे से मांग किया जाता ना तो उसकी शादी करा दी जाती। वो गलत चीज होते देख लेने के बाद ऐसा हुआ है, क्योंकि छोटू के साथ परेशानी था ना, उनका बड़ा भाई था। पहले कोई भी माँ बाप छोटा लड़का को शादी नहीं कर देता, इसलिए ये मसला चलने वाला था, और ये प्यार हो गया था बहुत पहले ही, एडवांस में ही प्यार हो गया था, समय से पहले ही, इसलिए प्यार छुप नहीं सका। तो आरती आज जितनी बेटी को लेकर के खुश हैं, भगवान करे कि आप खुश रहिए, लेकिन उस माँ बाप को भी याद कीजिए ना। उस माँ बाप के लिए भी सोचिए ना
आप भी किसी की बेटी थी, क्या करके कहां से कहां सलाखों के अंदर रख दिए, उसके विषय में भी तो कुछ सोचिए, विचार कीजिए। आपने तो अपनी जिंदगी बसा ली, बच्चा भी पैदा कर रहे हैं, खुशियां ही खुशियां आपके जिंदगी में है, लेकिन उस बाप का क्या कसूर है जो कि हाथ पकड़ के दुनिया में घुमाया, आपको टहलाया होगा? क्या याद नहीं आता? हम पूछना चाहते हैं आरती जी आपसे, क्या माँ याद नहीं आती है? कहने के लिए तो कहने की बात है, कहानी वाली बात है कि माँ बाप हमें प्यार नहीं करते थे। आपके प्यार को माँ बाप ने छीना या आपने बलि चढ़वाया अपनी हरकत से? आप अपने हरकत से बलि चढ़वा दिए। और कल के डेट में आपकी छोटी आरती जब उस लाइन से गुजरेगी तो आप क्या दुनिया वाले को जवाब देंगे? ये कुछ भी कर लीजिए, भगवान का विडंबना है। कर्मा इज द बैक, कर्मा आपके सामने में आ चुका है, उसको आप जिस तरह से स्वीकार कीजिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन दुनिया बोलेगी, क्योंकि बेगुनाह तड़प रहा है। उस छोटे छोटे बच्चे का क्या कसूर है? आपकी बहन, उसका क्या कसूर है? हर किसी के सुहाग को आप अंदर कर दिए। क्या मारने में इतने इतने लोग शामिल थे? इतने इतने लोग शामिल नहीं होंगे, एक दो मुदाले बन सकता है, बहुत हो गया, लेकिन हर किसी को आपने अंदर किया है। तो इस बेटी को लेकर के आप भी तैयार रहिएगा। ये हम बद्दुआ नहीं देते हैं, ये अपने आप में बहुत शर्मसार वाली बात है। आप भी किसी की बेटी हैं, आपकी बेटी के लिए आपको नींद नहीं होता है, खाना नहीं खाते हैं, और आपके माँ बाप कितना दिन क्या नहीं किया, उसका सिला आपने क्या दे करके आया अपने माँ बाप को? और अभी तक क्या दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अपने माँ बाप के लिए? कुछ भी नहीं। कभी खुश नहीं रहिएगा, सब कुछ रहेगा आपके पास, इतना याद रखिएगा आरती जी। आप बोलते हैं ना कि हम कभी खुश नहीं रहे, हर हमेशा हम रोते ही रहे, आप रोते ही रहिएगा, क्योंकि एक माँ का कल्पना, माँ जब रोती है ना, एक माँ का दिल जब रोता है ना, तो वो औलाद कहीं का नहीं रहता है, कहीं का नहीं। तो आपके वजह से कितने माँ के दिल रोए हैं, आपकी सासू माँ का भी दिल रोया है, आपकी वजह से रोया, और किसके वजह से रोएगा? आपकी बहन भी किसी की माँ है, आपकी भाभी भी किसी की माँ है। एक आप जो है ना, कितनों का दिल दुखाए हैं, कितने का दिल रोता है, तो आप कैसे सुकून से रहेंगी? नहीं रह पाइएगा, नहीं। हाँ, आपके सपोर्टर को हमारी वीडियो से एलर्जी होगी, इन्फेक्शन होगा, कूदने आएंगे वीडियो में अपने बला से। हमें किसी चीज की फिक्र नहीं है, हमें इनके मायके वाले ने वीडियो बनाने के लिए बोला नहीं है। जो उचित है, जो वाजिब है, उसी बात पे हम अपना बात रखते हैं। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सौ सौ क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।